हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम 10th मैथ एंड साइंस है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 के अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 से 9 के MCQ और रिक्त स्थानों पर चर्चा कर चुके हैं। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 के अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पर चर्चा। पहला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच का मान 10 होता है, अर्थात ये एक प्रबल क्षार होता है। दूसरा प्रश्न है, ध्वनिक सोनोरस धातुएं क्या होती हैं? देखिए, धातुएं जब किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो एक आवाज़ उत्पन्न करती हैं, झन की। तो इस गुण को ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। अर्थात जैसे ही धातुएं होती हैं वो किसी भी कठोर सतह से टकराएंगी तो एक तीव्र और एक बहुत ही दूरी तक जाने वाली जो है ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जैसे कि आपके स्कूल की घंटी ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ध्वनि के इस गुण को हम ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। आइए चर्चा करते हैं तीसरे प्रश्न पर। एथेनोइक अम्ल के दो उपयोग लिखिए। देखिए, एथेनोइक अम्ल के दो उपयोग इस प्रकार हैं। पहला है एस्टर या सिरका बनाने में, और दूसरा होता है साबुन तैयार करने में भी हम एथेनोइक अम्ल का उपयोग करते हैं। एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। आइए चर्चा करते हैं चौथे प्रश्न पर। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जैसा कि इसका नाम से ही प्रदर्शित है, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो से बनेगा हाइड्रोजन और कार्बन से कार्बन, अर्थात वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मैथेन CH4 हो गया सूत्र जिसका, एथेन इसी प्रकार से एथेन जिसका सूत्र C2H6 हो गया, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, ये सभी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक हैं। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। मोचक हार्मोन का कार्य बताइए। देखिए, मोचक हार्मोन जो होता है ये पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन के स्त्राव को प्रेरित करता है। देखिए, एक हमारी एड्रीनल ग्रंथि होती है जो कि जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, जो कि हमारे वृक्क के ऊपर पाई जाती है, त्रिभुजाकार होती है। वो संकट मोचक ग्रंथि होती है क्योंकि वो हमें संकटों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है, संकटकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार करती है। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन एड्रिनलिन होता है। यहाँ पर मोचक हार्मोन के बारे में बात की गई है, तो मोचक हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन के स्त्राव को प्रेरित करता है। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। डीएनए का पूरा नाम क्या है, या पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का पूरा नाम डी से बनेगा डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। जैसे डी से बना डी ऑक्सी राइबोज, एन से बना न्यूक्लिक, ए से बना अम्ल, तो डीएनए का पूरा नाम हो गया डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसी तरीके से एक होता है आरएनए जिसका नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आइए चर्चा करते हैं अपने सातवें प्रश्न की। लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है? कोई दो बताइए। देखिए, लेंस के की जो फोकस दूरी होती है वो लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, यानी जिस भी पदार्थ का जो लेंस बना हुआ है उसका अपवर्तनांक क्या है उस पर निर्भर करती है। दूसरा, जिस माध्यम में लेंस रखा हुआ होता है उस माध्यम के अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है। और तीसरा होता है लेंस के जो दोनों वक्र पृष्ठ हैं उनकी जो त्रिज्याएं हैं उन पर वो निर्भर करता है। R बराबर 2F होता है। तो लेंस की फोकस दूरी जो है तीन कारकों पर निर्भर करती है। पहला है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर, अर्थात जिस पदार्थ का लेंस बनता है उस लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। दूसरा होता है जिस माध्यम में लेंस रखा हुआ होता है उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। और तीसरा होता है कि लेंस के जो दोनों वक्र पृष्ठ होते हैं उनकी त्रिज्याओं R1 और R2 पर भी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है। आइए चर्चा करते हैं आठवें प्रश्न की। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन
और अपवर्तन कोण में से किस कोण का मान अधिक होता है। देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण का मान जो होता है वो अपवर्तन कोण से ज़्यादा होता है। जैसा कि ये चित्र में आपको दिखाया गया है, यहाँ पर प्रकाश की किरण जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। विरल माध्यम मतलब वायु और सघन माध्यम मतलब जल, क्योंकि वायु जो है वो पानी की अपेक्षा विरल होगी। तो यहाँ पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो प्रकाश की किरण आपको दिख रही है यहाँ पर कि अभिलंब की ओर सरक गई है, मतलब अभिलंब की ओर आ गई है। तो इसका प्रश्न का उत्तर है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब इसका उल्टा होगा अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। आइए चर्चा, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा आपतन कोण का मान ज़्यादा होगा। आइए चर्चा करते हैं 9वें प्रश्न की। एक ही सॉकेट से एक ही समय बहुत से विद्युत संयंत्रों को संयोजित करने से क्या होता है। देखिए, एक ही सॉकेट में हम जब बहुत से विद्युत संयंत्रों को संयोजित कर देंगे तो परिपथ में अतिभारण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जब किसी एक ही जानवर पर बहुत सारा सामान लाद दिया जाए तो क्या होगा, उस पर बोझा अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार से एक ही सॉकेट में हम कई प्रकार के तार लगा देंगे, जैसे इस्त्री का भी लगा दिया हमने, कूलर का भी लगा दिया, पंखे का भी लगा दिया, लाइट का भी लगा दिया, तो उस स्थिति में क्या होगा कि उस परिपथ में उस तार में अति भारण की समस्या हो जाएगी, मतलब बिजली ज़्यादा आएगी तो उसमें जो है इससे वो जो तार होगा वो गर्म हो जाएगा और गर्म होकर के उसमें आग लग सकती है। इसे हम अति भारण कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि एक ही सॉकेट में एक ही समय बहुत से विद्युत संयंत्रों को संयोजित करने से परिपथ में अति भारण की समस्या या अति भारण हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं 10वें प्रश्न की। ऑक्सीजन में से ओजोन किस प्रकार बनती है। देखिए, वायुमंडल में उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन परमाणु ओजोन का निर्माण करते हैं। देखिए, ऊपर जो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल और उसके ऊपर ओजोन मंडल होता है, यानी ये उच्च स्तर हो गया एक तरीके से। भाई, पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल और उसके ऊपर ओजोन मंडल, तो उच्च स्तर हो गया। वहाँ पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं और वहाँ पर ठीक है ना, और जो पराबैंगनी किरणें हैं उनके प्रभाव से जो ऑक्सीजन परमाणु हैं वो संयोजित होते हैं और संयोजित होकर के वो ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमारे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 की चर्चा समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही अच्छे अंकों के साथ में आगे बढ़ें। धन्यवाद।